ब्रह्मा जी ने सोचा हम परीक्षा लेंगे। सज्जनों, इस लीला को करके कन्हैया ने कहा भैया ब्रजवासियों, अरे भैया बछड़ा कहाँ चले गए, थोड़े बछड़ाने देख लो, इतको पानी पी रहे एक ना दिख रो। कन्हैया बछड़ाओं को देखने के लिए चले गए। इधर ब्रह्मा जी आए और ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक ले गए और योग सैया पर लिटा दिया, जहां काल का असर नहीं होता। अब बछड़ाओं को घेर के लाए तो ग्वाल वाल नहीं, ग्वाल वालों को देखने गए तो फिर ब्रह्मा जी आए, बछड़ाओं को ले गए। बछड़ाओं को देखे तो ग्वाल वाल नहीं, ग्वाल वालों को देखे तो बछड़ा नहीं। मेरे कन्हैया ने ध्यान लगा करके देखा, ओ ये ब्रह्मा की लीला है, हमारे साथ में अटखेलियां कर रहे हैं ब्रह्मा जी। मेरे भगवान एक क्षण के लिए गंभीर हुए, लेकिन मेरे भगवान ने जितने ग्वाल वाल ब्रह्मा ने चुराए थे उतने ही अपने शरीर से उत्पन्न कर दिए, प्रकट कर दिए। जितने बछड़ा ब्रह्मा ने चुराए थे उतने ही बछड़ा अपने शरीर से प्रकट कर दिए भगवान ने। और नित्य प्रति की बात, बछड़ा वन में आते और घर जाते, ऐसे ही ग्वाल वाल नित्य प्रति। 1 वर्ष तक चली है लीला। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ग्वाल वाल क्यों बने, बछड़ा क्यों बने? एक दिना मैया यशोदा खिरक में गैया से दुग्ध दुह रही थी और दूध दुहते 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 कन्हैया घुटमन चले आए और कन्हैया ने देखा कि माता यशोदा, मैया यशोदा दुग्ध दुह रही हैं, गैया का दुग्ध दुह रही है। तो गैया ने कन्हैया की तरफ देखा, क्योंकि कन्हैया मैया यशोदा दुग्ध दुह रही है। कन्हैया आए और मैया का स्तनपान करने लगे। गैया ने देखा, ओहो क्या कभी हमको भी अवसर मिलेगा जो कन्हैया हमारा दुग्ध पान करेंगे। भगवान ने उसी समय कह दिया, चिंता मत करो, दुग्ध पान करूंगा। तो इसलिए बछड़ा बने, सभी गैयाओं का दुग्ध पान कर रहे हैं भगवान। और ग्वाल वाल क्यों बने? बोले जब मैया यशोदा अपने लाला को नचावई आंगन में, बोले नाचे नदलाला नचावे हर की मैया, सब ब्रज गोपियां देखती थी, क्या कन्हैया कभी हमारे आंगन में भी नाचोगे? मेरे कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, ग्वाल बाल बन जाऊंगा तुम्हारा। तो कन्हैया ग्वाल बाल बन गए। ये भगवान की लीला है। सब चर्चा करने को तो घर ही बहुत है। प्रेम से बोलो। आज मेरे कन्हैया 1 वर्ष तक लीला चली। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, अरे कभी कोई किसी की कोई वस्तु खो जाती है तो सूचना करवाता है, ढूंढवाता है, यहाँ तो कोई खबर सूचना नहीं है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा, वही ग्वाल वाल वही बछड़े सब वही हैं जंगल में। ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे कहीं मेरे नेत्रों की ज्योति कम तो नहीं हो गई। ब्रह्मा जी देखने के लिए ब्रह्मलोक से वृंदावन आए और जितने वृंदावन आए, कन्हैया आज ब्रह्मलोक गए मेरे श्याम सुंदर और सिंहासन पर बैठ गए ब्रह्मा बन करके। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा बन करके सिंहासन पर बैठ गए, ब्रह्मा बन करके। और जब ब्रह्मा जी ने देखा, भैया ये तो वही ग्वाल बाल हैं, वही बछड़ा है, इनमें तो कोई अंतर नहीं है। अब देखते हैं, मिला करके देखते हैं, ब्रह्मलोक चलते हैं। और जैसे ही ब्रह्मलोक गए तो जोड़ी वालों ने रोक दिया, क्योंकि भगवान ने कह दिया था, बोला आजकल नकली ब्रह्मा बहुत ढूंढते हैं, घुसने मत देना, सबको संपत्ति चाहिए, धन चाहिए। अब ब्रह्मा जी को रोक दिया। ब्रह्मा ने कहा, अरे भैया तुम मुझे क्यों रोकते हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। बोले तुम मालिक हो तो अंदर कौन बैठा है? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान बैठे थे। भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुमने मेरे गैया और बछड़ा और ग्वाल बाल चुराए, मैंने तुम्हारी गद्दी चुरा ली। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन आज 40 श्लोकों में यहाँ क्षमा याचना थी कि ब्रह्मा ने कि तत्तेनुकंपा सुसुमेक्षमाणो भुंजाने वात कृतम विपाकम
गृहीत्वाग बपुर विदन्नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भा। हे भगवान, हम तो अज्ञानी हैं, मालिक आप हो, हमसे गलतियां होती रहती हैं। तत्तेनु कंपाम सुस्मीक्षमाणो, आपकी बिना कृपा के कुछ हो नहीं सकता। यदि किसी भी वस्तु की समीक्षा करें, बिना आपके हम समीक्षा नहीं कर सकते। आपकी अनुकंपा के बगैर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम भटक जाते हैं। हृद्वांग बपुर विद धन्न मस्ते मुक्ति पदे, मुक्ति आपके चरण कमलों से ही मिलती है। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। बोले मन से, क्रम से, वचन से जब कोई तुम्हारी भक्ति करता है तुम्हारे चरण कमलों की, तब आप मिलते हो। मुझसे गलती हो गई, मैंने ग्वाल बाल चुराए, बछड़ा चुराए, मुझे क्षमा कर दो। कि नौमीने ते भ्रुव पसे तड़दम्बराय गुंजावतन सपर पिच्छल सन्मुखाय। कि बन्नस्त्रजे कवर वेत्रम सार वेणु लक्ष्म श्रिये मृदु पदे पशुपांग जाय। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। बिना आपकी सत्ता के कुछ हो नहीं सकता। और हम भटक जाते हैं और भटक करके अपने जीवन में गलतियां कर देते हैं, गलतियां। इसलिए मैं भटक गया था, मैंने आपकी परीक्षा लेनी शुरू करी हैं? जबकि परीक्षा लेने वाले तो आप हो, आपके अलावा परीक्षा कोई ले नहीं सकता। विद्यावतां भागवते परीक्षा, ये भागवत कथा भी परीक्षा लेने वाला ग्रंथ है, श्रोताओं की, भक्तों की। बोल कहीं नींद तो नहीं आ रही, कहीं इधर उधर तो नहीं देख रहे, मन तो नहीं भटक रहा। विद्यावतां भागवती परीक्षा, भागवते परीक्षा, ये वो शास्त्र है